यदि आप लोगों से पूछें कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे देश भारत में और बहुत से ऐसे देश हैं जहां अधिकांश लोग ये कहेंगे कि जी हां, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परंतु विश्वास तो विभिन्न प्रकार से हो सकता है और विभिन्न वस्तुओं पर हो सकता है, विभिन्न प्रकार की ऐसी बातों पर हो सकता है जो मात्र परंपराओं से जुड़ी हो। तो वास्तविक विश्वास क्या है? वास्तविक विश्वास क्या हमारे हृदय में है? यह बहुत प्रमुख बात है, क्योंकि विश्वास बिना वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पर सच्चा विश्वास कौन सा है? वह विश्वास कौन सा है जो हमको परमेश्वर से जोड़ता है, जो हमें परमेश्वर की संतान बनाने का अधिकार देता है? वो विश्वास कौन सा है? कौन सा विश्वास है जो जीवित है, जो सच्चा है? याकूब की पुस्तक में यदि हम देखें, जो बाइबल के नए नियम में पाई जाती है, उसके दूसरे अध्याय में याकूब ने इस बात का विवरण दिया है कि हमारा जो विश्वास है उसका आधार क्या है। जो सच्चा विश्वास है, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास है, वह क्या है? इसी संदर्भ में इब्रानियों की पत्री के 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही लिखा हुआ है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अर्थात जिन वस्तुओं की आशा हम करते हैं उनका निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें दिखाई देती हैं उनका प्रमाण है विश्वास। इसी अध्याय के 6वें पद में एक बड़ी मूलभूत बात भी लिखी हुई है, जो मैंने आपसे प्रारंभ में कही कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हम कहते हैं हम मसीही हैं, यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो क्या वास्तव में हम सच्चा विश्वास अपने हृदय में पाते हैं? क्या हमारा विश्वास जीवित है? क्या हमारा विश्वास वैसा है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है? क्या हम जो परमेश्वर की सृष्टि है उसको देखकर उसकी आराधना करते हैं और उन बातों पर विश्वास करते हैं जो तथाकथित हैं, जो परंपरागत हैं, जो कही जाने वाली बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है? या हम सच्चे जीवते परमेश्वर को, जो आज भी हमको जीवन दे रहा है, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने मां के गर्भ में हमें रचा है, क्या हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उससे जुड़े हुए हैं? और लिखा हुआ है विश्वास बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो आज इस संबंध में कि हमारा विश्वास है उसकी आधारशिला क्या है, इस बात पर हम देखेंगे। याकूब अपने पत्र के दूसरे अध्याय में इस बात को लिखता है कि ऐसा विश्वास भी होता है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। तो यह कौन सा विश्वास है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकता? यह कौन सा विश्वास है जो आधारहीन है? यह कौन सा विश्वास है जो वास्तविक है, जो जीवित है, जो परमेश्वर पर है और जो हमारे जीवनों को परमेश्वर से जोड़ता है? आज के संदेश में हम ऐसे ही विश्वास के बारे में देखेंगे जो खोखला नहीं है और जिससे हमारी आत्मा का उद्धार होता है, हमको मृत्यु के बाद अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त होती है। इस बात का हमको निश्चितता का एहसास कराता है। तो पहली बात, ऐसा विश्वास जो मात्र शब्दों तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब के पत्र के दूसरे अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकता। याकूब यहां पर प्रश्न कर रहा है कि कर्म रहित विश्वास जो है उससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास जो कहता है कि हम विश्वास तो करते हैं परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं करता, जो परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है परंतु परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता, तो क्या ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर सकता है, किसी का भला कर सकता है?
एक व्यक्ति का वर्णन है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसका नाम है यहूदा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा, परंतु उसके काम ऐसे हैं जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, काम ऐसे हैं जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, काम ऐसे हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि भला होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता। नीति वचन के पुस्तक के 26वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। बर्तन तो मिट्टी का है, परंतु उस पर चांदी का पानी चढ़ा दिया है। ठीक इसी प्रकार से बुरे मन वाले व्यक्ति के वचन होते हैं। बर्तन गिरेगा तो फूट जाएगा, क्योंकि चाहे वो चांदी की परत से चढ़ा हो, चाहे वो कितना भी चमकता हो, परंतु भीतर से तो मिट्टी है। उसी प्रकार वचन तो प्रेम के हैं, परंतु हृदय में जलन है, कुढ़न है, कटुता है, बैर भाव है। ऐसे वचनों का कोई फायदा नहीं। यह हिजकेल की पुस्तक के 33वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, वे प्रजा की नाई मेरे पास तो आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठते, वरन तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुख से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनके मन में लालच ही रहती है, स्वार्थ ही रहता है। यहां परमेश्वर अपने लोगों के लिए यह बात कह रहा है कि ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ये मेरे पास आते हैं, ये वचन सुनते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं, प्रेम दिखाते हैं, करते नहीं, क्योंकि ये स्वार्थी हैं, इनके मन में लालच भरी हुई है। तीतुस के पत्र के पहले अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य ही नहीं। तीतुस लिखता है, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से, अपने व्यवहार से उसका इनकार करते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि ये लोग होठों से तो परमेश्वर का गुणगान करते हैं, होठों से तो उससे प्रार्थना करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा की बातें करते हैं, परंतु उनका व्यवहार उसके विपरीत होता है और अपने व्यवहार से वो परमेश्वर को नकार देते हैं। दूसरी बात, ऐसा विश्वास जो मात्र परंपरा तक सीमित है हमारा उद्धार नहीं कर सकता। याकूब के 2 अध्याय की 17वीं और 18वीं आयतों में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मृतक है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। शैतान की चाल होती है कि हमारे जीवनों में एक ऐसा समय आता है जब धर्म हमारे लिए मात्र एक मानो परंपरा बन गया हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानो एक परंपरा बन गया हो। जो हम आराधना करते हैं वो हमारे लिए मानो एक परंपरा बन गई हो। प्रार्थना करना एक औपचारिकता रह गई हो। यहां तक कि उपवास रखना भी एक रस्म बन जाती है, त्योहारों को मनाना भी एक रस्म बन जाता है। तो ऐसा सब कुछ हम सोचते हैं कि हम कुछ करके, कुछ प्रथाओं का निर्वहन करके, कुछ परंपराओं को निभा के हम बड़े विश्वासी हैं, हमारा विश्वास बड़ा मजबूत है। तो ये हम शैतान के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं। शैतान प्रयास करता है कि हम सोचें हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये ही हमारा विश्वास है। पर क्या हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उस प्रार्थना का उत्तर बनने के लिए हम प्रयास करने के लिए भी तैयार हैं? यदि हम कलीसिया की आराधना में भाग ले रहे हैं और वो परंपरा बन गया है, तो वास्तव में हमें अपने विश्वास को टटोलना होगा और देखना होगा कि यह परंपरा ना हो। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में उदाहरण है कि 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक फरीसी है, वो बता रहा है कि किस प्रकार से वो सारी परंपराओं को पूरा करता है, और दूसरा एक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो आदमी धर्म को अपनी परंपरा बता रहा है वह विश्वासी नहीं है, परंतु वह जो परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है और विनम्रता से उससे मांग रहा है, वो व्यक्ति वास्तव में धर्मी व्यक्ति है। वो परमेश्वर की दृष्टि में
धन्य हैं। क्योंकि ये अक्सर हमें ये हो सकता है हम अपनी धार्मिकता पर बड़ा गर्व करने लगें, अपने कार्यों पर बड़ा गर्व करने लगें, अपनी डिग्रीज पर बड़ा गर्व करने लगें, हम क्या कर रहे हैं इन बातों पर बड़ा गर्व करने लगें। पर जब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं तो एक छोटा सा पात्र हूं, मैं तो एक ऐसा पात्र हूं जो दरका हुआ हूं, पर इससे प्रभु यीशु मसीह की शोभा इन दरारों में से प्रकट हो रही है। तो कार्यों के द्वारा यदि हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर सकते तो ऐसा विश्वास मात्र परंपरा बन जाता है जिनमें कोई जीवन नहीं होता, कोई भावनाएं नहीं होती, कोई समर्पण नहीं होता, तो कोई कर्म नहीं होता, त्याग नहीं होता, जिसमें आंसू नहीं होते, जिसमें कोई संपूर्णता से समर्पित होकर परिश्रम नहीं होता। ऐसा विश्वास कोई काम का नहीं, और ऐसा विश्वास हमें धोखे में रखता है कि हमारा उद्धार हो गया है, जबकि ऐसा विश्वास मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई भूखा तुम्हारे पास आए, प्यासा तुम्हारे पास आए, कोई ऐसा आए जो वस्त्रहीन हो, कोई ऐसा आए जिसको शारीरिक वस्तुओं की आवश्यकता हो, तो तुम यदि उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, उसको भोजन नहीं दे सकते, उसको वस्त्र नहीं दे सकते, और कहो कि मात्र मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो ये तो मृतक विश्वास का चित्र है। हमारे विश्वास में क्या वो कर्म दिखाई देता है? क्या वो समर्पण दिखाई देता है? क्या वो भावनाएं दिखाई देती हैं? क्या वो जीवंत है? क्या उसकी गवाही, परमेश्वर की गवाही, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी क्षमा की, उसके उद्धार की गवाही हमारे विश्वास में दिखाई देती है? ऐसा विश्वास जो हमारे ज्ञान तक सीमित है, वह हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जो मात्र हमारे दिमाग में तो हम समझ रहे हैं, परंतु हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा, उससे हमारा उद्धार नहीं होगा। वह विश्वास भी मृतक विश्वास है। याकूब के पत्र के दूसरे अध्याय की 19वीं से 20वीं आयत में याकूब लिखता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हो सकता है कि हम बुद्धिमत्ता की बातें करें, हम तर्क वितर्क करें, हम अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की प्रभु सत्ता को स्वीकार करते हुए यह प्रदर्शित करें कि हम विश्वास करते हैं, परंतु याकूब कहता है कि तू ये अच्छा करता है, परंतु ऐसा तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। यहूदा भी परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने भी प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म देखे थे, वह भी प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ही रोटी में से खाता था, एक ही थाली में से भोजन करता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर, उसके पास रहकर भी वह उद्धार से वंचित हो गया। धनी युवा प्रशासक सब आज्ञाओं को जानता तो था, सब बातें दिमाग में तो थीं, सब परंपराओं का निर्वहन वो कर रहा था, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर भी वह उद्धार से वंचित रह गया। पहला कुरिन्थियों के पत्र उसके 13वें अध्याय की 1 से 3 आयतों में पौलुस लिखता है, और यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ऐसे विश्वास का क्या लाभ जहां ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं है? ऐसे विश्वास का क्या लाभ जहां बातें तो हैं परंतु भावनाएं नहीं हैं? ऐसे विश्वास का क्या लाभ जहां हम मंत्रों का, वचनों का उच्चारण तो कर रहे हैं, परंतु सच्चे परमेश्वर से अनभिज्ञ हैं और उससे जुड़े हुए नहीं हैं, और अपने को हम धर्मशास्त्री कहते हैं, अपने को हम प्राचीन कहते हैं, अपने को हम बड़े बड़े पदों पर बैठाते हैं और समझते हैं कि हम यहाँ बैठ करके, इस पद पर आसीन होकर के बड़े धार्मिक हो गए। यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि इन बातों से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि यह विश्वास खोखला विश्वास है, इसमें प्रेम नहीं, यह जीवंत नहीं, इसमें कर्म नहीं, इसमें सच्चाई नहीं।
ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब दुष्ट आत्माएं भी प्रभु को देखती थीं तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थी, यह परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा विश्वास जो मात्र हमारे बुद्धि तक, ज्ञान तक सीमित है, हमारा और किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। तो कौन सा विश्वास सही है, इस बारे में न सिर्फ याकूब यहां बताता है बल्कि उदाहरण भी देता है। याकूब के पत्र के 2 अध्याय की 21वीं से 25वीं आयतों में लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था क्या? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं परंतु कर्मों से भी धर्मी ठहराया गया। वैसे ही राहाब जो वेश्या थी, जब अपने घर में परमेश्वर के दूतों को उतारती है और परमेश्वर की आज्ञा और उसके भय को मानते हुए उनकी सुरक्षा करती है और उनको सही मार्ग पर विदा कर देती है, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक नहीं ठहरी? इब्राहिम विश्वासियों का पिता कहलाता है, विश्वास का पिता कहलाता है। उसने न सिर्फ विश्वास किया परंतु अपने विश्वास को अभिव्यक्त किया अपने कार्यों के द्वारा। यहां तक कि अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भी उसने अपने हाथ को ना रोका और इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। राहाब जो वेश्या थी, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसने जो कुछ परमेश्वर के लोगों के लिए किया वो धर्मी ठहराई गई। इसलिए सिर्फ कथन ही नहीं, वचन ही नहीं, परंतु कर्म प्रमुख होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार। और राहाब वेश्या तो यहाँ तक आशीषित हुई कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में राहाब का नाम आ गया। हमको प्रेरणा मिलती है कि जब राहाब वेश्या को क्षमा प्राप्त होती है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, उसको धर्मी गिना जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में गौरवान्वित होती है। तो मेरे और आपके लिए भी स्थान है, यदि हम सच्चे मन से विश्वास करें, इसे अपने कार्यों द्वारा प्रकट करें और सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, क्योंकि उसी के नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आज भी मुझे और आपको विश्वास करने से, पश्चाताप करने से उद्धार प्राप्त होता है। इब्रानियों के पत्र के 11वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, विश्वास से ही इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और वह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विश्वास करते हुए निकल गया, जबकि नहीं जानता था कहां जाने वाला है, कल क्या होगा, भविष्य से, परिस्थितियों से, उस स्थान से अनजान था। परंतु परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा उसके जीवन से विश्वास प्रकट हुआ। ये विश्वास की अभिव्यक्ति यदि हमारे दिल में होगी, हमारे शब्दों में ही नहीं परंतु हमारे कार्यों में भी होगी, ये मात्र परंपराओं और तर्क वितर्क तक सीमित नहीं रहेगी परंतु दूसरों के लिए आशीष का कारण हमको बनाएगी। परमेश्वर के संदेश का, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी धार्मिकता का वाहक जब हम बन जाएंगे विश्वास से, तो हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा विश्वास हमको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। हमारा विश्वास हमें पश्चातापी मन देगा और हमारा विश्वास हमारे अपराधों से हमें मुक्त करेगा और तब हमारे जीवन में आत्मा के फल लगेंगे और तब हमारे जीवन से सेवा होगी, हमारे जीवन से गवाही होगी, हमारे परिश्रम को परमेश्वर आशीषित करेगा। और तब जैसा कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा, और जैसा कि हमने देखा कि अपने जीवन के द्वारा
अपने प्रेम के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने पश्चाताप के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देने के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें जो सच्चा परमेश्वर है, उस राह पर हम चलें जो सच्ची राह है। हमारा विश्वास मात्र आडंबर और परंपरा ना हो। परमेश्वर इन बातों से हमको आशीष दे। आज भी परमेश्वर आपको और मुझको बुला रहा है। आज भी परमेश्वर मुझको और आपको अवसर दे रहा है, क्योंकि एक दिन आएगा जब द्वार बंद हो जाएगा, तब हमारा पश्चाताप व्यर्थ जाएगा, तब हमारा आंसू बहाया जाना व्यर्थ जाएगा। पर आज परमेश्वर अपनी बाहें पसारे हमको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने रक्त की छाप हम पर लगाने के लिए तैयार है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने अपना जीवन दिया, जिसने अपना बलिदान कर दिया कि हमारे पापों की कीमत चुकाकर हमको अनंत जीवन दे, और अपने पुनरुत्थान के द्वारा जिसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, सारी मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, और जो आज भी हमारे लिए जीवित है, परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है और अपनी बाहें पसारे हमको बुला रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपके और मेरे लिए भी अवसर है। क्या आप अपना दिल परमेश्वर को देंगे? क्या आप प्रभु की राह पर चलेंगे? और क्या आप सच्चे विश्वास को अपने हृदय में जगह देंगे और देखेंगे कि वो विश्वास जो हमारे शब्दों में है, वास्तव में वो हमारे कार्यों में, वो हमारी अंतरात्मा में है कि नहीं? परमेश्वर इन वचनों से आपको चेतावनी भी दे, आशीषित भी करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए।